ईरान के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती। आज ईरान पर भीषण हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा, बड़ी बात, बड़ा बयान उनका सामने आया और ईरान पर कई गुना बड़ा भीषण हमला करेंगे। ट्रंप ने इस बात की ओर इशारा किया है। ईरान का बेहद बुरा बर्ताव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। ईरान के बुरे बर्ताव से भीषण हमले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आए। पूरी तबाही, पक्की मौत पर विचार, इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ईरान पर कई गुना भीषण हमले किए जाएंगे। ऐसे कई इलाके जिन पर हमला अभी भी बाकी है। होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों की सुरक्षा कराएं, यूएस नेवी से तेल टैंकरों की सुरक्षा कराई जाए। ये तमाम अलग अलग तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने हैं। ईरान ने कहा है कि सिर्फ यूएस सैन्य बेस टारगेट है हमारे लिए। यूएस बेगुनाहों को मार रहा है। पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत है। बांग्लादेश में भी तेल की किल्लत है। सियालकोट में पेट्रोल को लेकर फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन है और इन सब के बीच पूरी पिक्चर है मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों की जो इस वक्त ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि महायुद्ध की फिलहाल जो तस्वीर है। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्री का यह मानना है कि किसी भी कीमत पर हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान। विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अगर हमला किया जाएगा तो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और इसके अलावा तमाम जो दूसरे देश हैं उस पर हम हमला नहीं करेंगे। टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकाने हैं। ईरान की तरफ से बड़ी बातें कही गई। टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने। इन तस्वीरों को आप देखिए। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त की तस्वीरें हैं जब आज अमेरिका ने कहा है कि ईरान के लिए आज कयामत की रात है और इन सब के बीच इन तस्वीरों को देखिए आप, किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल एयर अटैक के जरिए ईरान को पूरे तरीके से तबाही के मंजर पर लाने की कोशिश इजराइल और यूएस के द्वारा की जा रही है। दरअसल ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। अमेरिका ने आज रात को ईरान पर भारी बमबारी का मन बना लिया है और इसको लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी है। टारगेट लॉक हो चुका है और आज की रात ईरान में कयामत वाली रहने वाली है। इन सब के बीच आसमान से मिसाइल की बारिश होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है साफ तौर पर कड़े शब्दों में कि सरेंडर कर दो, यानी कि ईरान सरेंडर कर दो। लेकिन ईरान दूसरी तरफ झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ईरान के निशाने पर दुबई से इराक तक अब युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है। और इन सब के बीच ईरान में विध्वंसक बमबारी से लेकर ट्रंप ने कहा कि सरेंडर करो। दुबई से इराक तक निशाने पर अमेरिकी सेना है तो दूसरे तरफ युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है। ईरान को इंटेलिजेंस देने का अमेरिकी आरोप। और ये पूरी पिक्चर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है इस महायुद्ध को लेकर। लेकिन युद्ध में रूस की अगर एंट्री हो गई है तो ईरान को इंटेलिजेंस देने का अमेरिकी आरोप लगाया गया है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि सिर्फ छोटे हमले नहीं बल्कि बड़े हमले के लिए भी अब ईरान तैयार रहे। और आज की रात, यानी कि आज ईरान पर बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। इस बात का दावा यूएस की तरफ से किया गया। तो महायुद्ध को लेकर एक पूरी तस्वीर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच यूएस ने ईरान पर हमले की चेतावनी दी है। अब आपको फैक्ट समझाते हैं हम। ईरान में आज क्या होने वाला है। कयामत की रात ईरान के लिए, से आप समझिए। आज रात भीषण हमले करेगा अमेरिका और इसके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है
कि ईरान पर छोटे हमले नहीं बल्कि बड़े हमले अब करने की तैयारी में अमेरिका आ गया है। अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट लॉक कर लिया है कि उसका क्या टारगेट रहने वाला है आज ईरान को लेकर, और इसीलिए अमेरिका आज बड़े हमले, भीषण हमले करने की तैयारी में। इन सब के बीच अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट लॉक कर लिया है और ईरान किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच ईरान की ताकत क्या घट गई है, इसे भी आप समझिए। मिसाइल हमलों में 90% की गिरावट आई है, ड्रोन हमलों में 83% की गिरावट आई है, और जिससे आप समझ सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान युद्ध लड़ने की स्थिति में है या फिर नहीं है। अमेरिका अब और बड़े हमले करेगा, और इस बात का जिक्र खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान पर अब हम एक से बढ़कर एक मिसाइलें दागेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, और इसके लिए ईरान तैयार रहे। कड़े शब्दों में, साफ शब्दों में कहा है। तो दूसरी तरफ ईरान की ताकत को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ड्रोन हमलों में 83% की गिरावट आई है। 8 दिन युद्ध के होने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर ईरान की ताकतें घट रही है तो इसके मतलब और मायने यही है कि ईरान फ्रंट पर नहीं या बैकफुट पर है। इन सब के बीच दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है, ईरान के बाहर भी जारी है, लगातार हमले जारी है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, जो ये तस्वीर है ये वो हमले की है जो लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने फिलहाल अब तस्वीरें साफ कर दी है कि वो मिडिल ईस्ट और पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर इस वक्त ईरान की टारगेट पर है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने। और इसीलिए इस तस्वीर को भी आप देखिए, जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट करके, और इस तस्वीर से आप खुद समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार हमले जारी है। ईरान के हमले लगातार जारी है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर अलग अलग दिखा रहे हैं उन देशों की जहां पर लगातार ईरान हमला कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो अब मिडिल ईस्ट और तमाम दूसरे देशों पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर को भी आप देखिए, ट्वीट करके हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के साथ अटैक कर रहा है ईरान। और इन सब के बीच ये इजराइल की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से इजराइल पर भी जवाबी हमला ईरान ने बोला है। और इजराइल पर अगर अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं तो ईरान ने अब साफ तौर पर यह कहा है कि अब हम देशों पर हमला नहीं करेंगे, पैनिक सिचुएशन की स्थिति नहीं लाएंगे, लेकिन इजराइल को हम नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर इससे यही समझा जा सकता है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हमले जारी हैं और इजराइल के वॉर एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ ईरान भी बेहद तरीके से आक्रामक नजरिया बनाए हुए है।